तो हेलो दोस्तों, मैं बादलेश वाले गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी एसएससी जीडी के लिए हमने वीर बैच स्टार्ट किया है, तो वीर बैच में हम जो है अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो आज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे कौन से हैं? आज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हमारे 2021 के। 2021 में जो हमारी ऑनलाइन शिफ्ट हुई थी, पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट, तो उसी में जो है 2021 के हमारे सारे क्वेश्चन हैं। तो उसमें ये हम देखेंगे कि किस तरह के हमारे क्वेश्चन जो है फिलहाल में जो पहला क्वेश्चन पेपर आपका हुआ है, जिनकी जो है ज्वाइनिंग अभी हुई है, ट्रेनिंग चल रही, तो उन्हीं के जो हम क्वेश्चन पेपर में देखेंगे किस तरह के हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे जो है 48वां है। क्वेश्चन नंबर 48, 2400 की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6.1/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज क्या है? तो देखो इसमें क्या है, बिल्कुल चेंज कर दिया क्वेश्चन, घुमाने की कोशिश करी कि हमें समय की जगह क्या कर दिया, 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक का समय दे दिया। समय डायरेक्ट ना देकर समय इस तरह दे दिया कि 20 मार्च से 31 मई 2019 तक है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें जो है समय की कैलकुलेशन करनी पड़े। हाँ, हमारे पास क्या है, मूलधन है। हमारे पास मूलधन क्या है, 2400 रुपये है। दर दी गई है, दर क्या है, 6 चौक 24 और 1 25/4 है। ठीक है, 25/4%। अब समय हमें दिया गया है दिनों में। ठीक है, 20 मार्च 2019 से, तो 20 मार्च से बाद में क्या बचा, मार्च का जो हमारा महीना होता है 31 का होता है, तो हमारे पास बचे 12 दिन। ठीक है, 12 दिन। अब देखो, क्योंकि 20 तारीख भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी, 20 मार्च से है तो 20 तारीख भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी और 31 तक जो है 12 दिन हो गए। उसके बाद मार्च से अप्रैल, अप्रैल के 30 दिन प्लस अप्रैल से बाद मई, मई के 31 दिन, तो कितने हो गए? ये टोटल हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 और 1 3, 3 3 6 और 1 7, 73। तो 73 दिन का हमें जो है ब्याज निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो मूलधन क्या दिया गया है हमें, 2400 रुपये। 2400 मूलधन गुणा दर, दर क्या है 25/4, मूलधन गुणा दर गुणा समय क्या है 73 दिन। अब 73 दिन को हमें क्या करना, वर्ष में बदलना, वार्षिक करना ना, तो गुणा बटे 100 और गुणा क्या आ गया 365। ठीक है, अब देखो काटो से, 25 चौका 100, 4 बार कट गया, 4 6 24, 600। अब देखो ये कट गया 73 से 5 बार, 5 से काट दो, 12 पंजे 60, 12 0। ठीक है, 120 और 4 तिया 12, 30। तो हमारे पास क्या आ गया, 30 रुपये। जो इसका ब्याज आ गया वो क्या आ गया, 30 रुपये। सिंपल है क्वेश्चन, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन जो है हमें समय देखो किस तरह दिया गया कि हमें जो है, जिससे जो है हमें कंफ्यूजन बना रहे। अब हमें अगर ये नहीं पता कि मार्च का महीना 31 का होता है कि मई का महीना 31 का, कौन सा महीना 31 का 30 का होता है, तो वहां भी हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह जो है क्वेश्चन को जो है बदलने की कोशिश करिए। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बदलने की कोशिश करिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 60 और 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बिल्कुल सिंपल, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, मैंने आपको बताया था। लेकिन इसमें क्या कर दिया, एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 है। मतलब कोई संख्या है जिसे 2 से हमने भाग दिया और भागफल हमारा 10 आया, तो कौन सी संख्या होगी, वो संख्या होगी 20। तो इस तरह देखो घुमा घुमा के क्वेश्चन देख के, लेकिन सिंपल है। तो पहली संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, पहली संख्या हमारी हो जाएगी, 2 से भाग दिया किसी संख्या को और भागफल 10 आया, तो कितना होगी, वो संख्या क्या होगी, 10 दूनी 20। पहली संख्या हमारी होगी 20। अब एचसीएफ है, एलसीएम है हमारे पास, तो पहली संख्या हमारी 20, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, बराबर एलसीएम 60, एचसीएफ 5। ठीक है, तो 20 तिया 60, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी हमारी, दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी 3 पंजे 15। यही हमें निकालना था। पर अगर हम यहाँ पे कंफ्यूजन में आ गए कि हमने 2 से किसी संख्या को भाग दिया और भागफल आओगा क्या, तो किस प्रकार हम निकाल सकते हैं? भागफल वो संख्या होती है जो भाग देने के बाद बचती है, भाग देने के बाद नीचे नहीं बचती, जिसमें हमें भाग, जितनी बार हमने भाग दिया, 2 2 2.5 20 ऐसे, तो 10 बार हम अगर हमने जो है डिवाइड करा किसी भी चीज को, तो वो भागफल होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा।
व्यंजक 1/3 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 6 प्लस ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 1/20 गुणा 21 को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। अब देखो इसके लिए एक सूत्र है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे अंतिम संख्या गुणा 1 प्रथम संख्या गुणा 1 अंतराल। देखो कैसे, अंतिम संख्या जो लास्ट में गुणा में है वो क्या है 21 माइनस पहली क्या है 3 बटे अंतिम 21 गुणा 1 प्रथम क्या है 3 1/3 गुणा अंतराल क्या है 3 4 5 1 का अंतराल है तो 1/1। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा 21 में 3 घटाओगे तो क्या होगा 18 3 21 18/21 गुणा 1/3। अब देखो 3 चंग 18 3 दूनी 6 3 से 21 तो क्या आ जाएगा हमारा 2/7। तो वो सरल करने के बाद क्या होगा 2/7 होगा। तो ठीक है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए अंतिम संख्या अंतिम माइनस पहली बटे अंतिम गुणा जो पहला आया है पूरा 1/3 गुणा 1 अंतराल जो अंतराल है इसका। ठीक है, तो इससे जो हम इसका क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन को निकाल लेंगे। सरल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा हमें पता होना चाहिए, पता होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो नोट करो एक बार। नंबर 51 है हमारे पास 3 सही 1/5 भाग 2/3 का 4 सही 1/2 ब्रैकेट प्लस 5 सही 2/3 भाग 1 सही 2/3 का 4 सही 1/4 माइनस 5 सही 1/3 गुणा 3/4 भाग 2 सही 2/3। तो ये हमें जो है सरल करना है और हमें देखो का दिया गया, का मतलब ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि का मतलब ऑफ जो है हम जो है सोल्व करते हैं, तो उसी प्रकार हम जो है सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। 3 5 या 15 16/5 16/5 भाग 2/3 का मतलब होता है गुणा 2 चौक 8 1 9/2 3 3 9 2 से 2 कट गया। ठीक है, प्लस 3 5 15 2 17/3 भाग 3 कम 3 और 2 5 5/3 का मतलब गुणा 4 चौक 16 1 17/4। ठीक, उसके बाद माइनस 3 5 15 1 16/3 गुणा 3/4 भाग 3 दूनी 6 और 2 8/3। ठीक, यहाँ 3 से 3 कट गया 4 चौक 16। ठीक, तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा 16/5। अब ये गुणा में है, भाग में है, भाग में क्या बचा यहाँ पे 3 बचा। अब 3/1 बचा तो इसे गुणा में कर देंगे तो क्या गुणा में क्या होगा 1/3 कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस 17/3 भाग। अब देखो यहाँ पे का है तो का है तो सबसे पहले सोल्व करना पड़ेगा 17 5 85 बटे 4 3 12। ठीक, अब माइनस क्या बचा यहाँ पे बचा 4 तो 4/1। अब यहाँ पे क्या है भाग है, भाग को गुणा में बदल देंगे तो क्या आ जाएगा 3/8। ठीक, अब देखो अब यहाँ पे आ जाएगा 16/3 5 15 16/15 प्लस 17/3। अब भाग को गुणा में बदलेंगे तो गुणा क्या होगी, ऊपर 12 चला जाएगा नीचे 85 12/85। अब 17 5 85। ठीक है, और 3 चौक 12 कट गया, माइनस यहाँ पे क्या होगा 4 दूनी 8 तो क्या होगा -3/2। ठीक, आ गया। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे 16/15 प्लस 4/5 -3/2। ठीक, अब हमारे पास क्या आ जाएगा 15, हमने 30 ले लिया एलसीएम। ठीक है, 15 दूनी 30 16 दूनी 15 दूनी 30 16 दूनी 32 प्लस 5 चंग 30 6 चौक 24।
माइनस 3 से क्या, 3 पर क्या घटेगा 15, 15 × 45, तो क्या होगा देखो 4 और 2 6, 3 और 2 5, 56 माइनस 45 बटे 30, तो क्या आ जाएगा 11 बटे 30। और यही हमें जो है इसका सोल्व करना था। 11 बटे 30 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो गुणा हो भाग हो, सबसे पहले हमें क्या करना, जहां पे भी ऑफ है का वो जो है सबसे पहले हटाना है। सबसे पहले उसकी गुणा करनी है, भाग होगी जो भी करना है, उसके बाद ब्रैकेट हटाना है, भाग करना है, गुणा करनी है, जोड़ करना है। बोर्ड मास के नियम की तरह हमें जो है इसको सोल्व करना है। तो 11 बटे 30 हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल, थोड़ी सी गड़बड़ जो है इस क्वेश्चन को गलती कर सकती है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 52 हमें किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 16.80 रुपए है, वह धनराशि ज्ञात करो। सिंपल सी बात बताऊंगा, देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 100 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और 100 रुपए पर साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था, क्या बताया था, R गुणा टी स्लैश आर स्क्वायर, ये हमारा जो है इस तरह। तो 100 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे सबसे पहले। तो हमारा आर क्या है 8 गुणा समय क्या है 2 वर्ष स्लैश 8 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 पॉइंट 8 अट्ठी 64, तो 16.64 रुपये, ठीक है। अब 100 रुपए पर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हमारा क्या होता है, 100 रुपए पर साधारण ब्याज हमारा क्या होगा 8 गुणा 2, 8 दूनी 16 रुपये, ठीक है 16 रुपये। अब जब इसे हम इसका अंतर लेंगे तो क्या होगा, अंतर घटाओगे तो क्या होगा 0.64, लेकिन अंतर हमें दिया गया है, अंतर हमें दिया गया है 16 रुपये 80 पैसे। क्या दिया गया है 16 रुपये 80 पैसे। तो अंतर के नीचे अंतर लिख देंगे। क्या निकालना, वह धनराशि मतलब मूलधन, और मूलधन हमने क्या माना था 100 रुपये, तो उसी से कर देंगे गुणा। तो मूलधन निकालना, तो जो निकालना उसी से करेंगे गुणा, दशमलव से दशमलव हट जाएगी। अब देखो 4 से काट दो, 8 अट्ठी 64, 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 0, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 से काट दो 25 बार, 2 से काट दो इसे 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, ठीक है। अब गुणा करेंगे 105 की 25 में गुणा करनी है हमें, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, तो 5 2 6 2, तो क्या आ जाएगा 26 25, तो क्या होगा 26 25। तो इसका मूलधन हमें निकालना था कि जो जिसका अंतर जिस धनराशि के 8% पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 16 रुपये 80 पैसे हो, वो हमें धन निकालना था। तो वो धन हमारा है 2625 रुपये। कैसे निकालना, इस धनराशि को हमने 100 रुपये मान लिया और 100 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिया इसी दर पर इसी समय पर, और 100 रुपये पर साधारण ब्याज निकाल दिया इसी दर पर इसी समय पर। दोनों का अंतर ले लिया, अंतर हमें पहले दिया गया है तो अंतर के नीचे अंतर लिखेंगे और जो निकालना उसी से करेंगे गुणा। मूलधन हमने क्या मानना था 100, तो मूलधन ही हमें निकालना है, उसी से कर देंगे गुणा। हमारा जो है रियल मूलधन आ जाएगा, रियल वैल्यू आ जाएगी, रियल धन आ जाएगा। वह धन हमारा क्या है 2625, ठीक है। तो इस तरह आपको जो है करके आप समय बता सकते हो। तो 100 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, R गुणा टी स्लैश आर स्क्वायर। स्लैश का मतलब है कि 0.2 अंक पर होनी चाहिए। अगर दशमलव के बाद 2 से अधिक अंक आवे, जहां पे हमने जो है स्क्वायर करा, यहाँ पे 10 आ गया, 10 का स्क्वायर हमने करा तो 100 आ गया, तो हमें 2 अंक रखने हैं। उसके बाद जितने भी अंक हो गए उसे इधर जोड़ देंगे, दशमलव से इधर, ठीक। तो ये थे आज के क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन हमारे जो है 2021 में आए। ये पूरा भी हम जो है जितना भी हमारे 2021 में क्वेश्चन है सारे कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। जो भी आज तक करा दिया वो तो करा ही दिया, उसके बाद भी अब जो है जो हमारे ऑनलाइन एग्जाम हुए, ऑफलाइन एग्जाम हुए, जो अब जो भी हमारे एग्जाम हुए उसमें जो हमारे जो भी क्वेश्चन आए 2021 में वो सब करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा, वीडियो आपको समझ में आ रही, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो बताए वीडियो आपको कैसे लगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।